गुड मॉर्निंग, माय नेम इज संकल्प एंड यू वाचिंग चेजिंग वेयरअबाउट्स। और हाँ, बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, बट लेके आया हूँ मैं एक नई सीरीज़। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग एडवेंचर बोथ फॉर मी एंड फॉर यू ऑल एज वेल, क्योंकि हमारे पास 8 दिन हैं और इन 8 दिनों में हम कवर करने वाले हैं 6 कंट्री। मैं इस समय कोई भी वैसा व्लॉग नहीं बना रहा हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ और वहाँ से आने के बाद कैसा था एक्सपीरियंस, बिकॉज फ्रैंकफर्ट से बहुत ही ईजिली वीकडेज़ के बीच में मैंने फ़्लाइट ली थी। SAS एयरलाइंस थी, बहुत ही अच्छी थी, रैन एयरलाइन से काफ़ी बेटर, और ईजिली मैं पहुँच गया यहाँ पे। चेक इन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, रफली अराउंड हाफ एन आवर में मेरा सारा काम हो गया था। एंड वाला मैं हूँ इस समय डेनमार्क में। ये है डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन या फिर कोपेनहेगन, आई डोंट नो। मैं अब आजकल जर्मन स्टाइल में बोलने लगा हूँ तो कोपेनहेगन हो जाता है। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली, बट मैं हूँ इस समय कोपेनहेगन में और ये है सेंट्रल रीजन कोपेनहेगन का। आई हैव टू गेट बैक क्योंकि मेरे को 7-Eleven से लेनी है कुछ कॉफ़ी पीने के लिए। इस समय बज रहे हैं सुबह के 8:45 और टेम्परेचर रफली अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस है। और पूरा मैंने दिन भर का देख के रखा है टेम्परेचर, तो वो कुछ ऐसा ही है, रफली अराउंड यही चल रहा है, लेकिन क्लाउडी है बहुत ज़्यादा। और 4 बजे बारिश भी होने वाली है। सनसेट यहाँ पे 4:22 पे हो रहा है, तो अगर आप सनसेट 4:22 पे है तो रफली आपके पास 6 घंटे हैं ये सिटी पूरा कवर करने के लिए। क्योंकि 8 दिन में 6 कंट्री कवर करनी है, तो एक दिन एक कंट्री के साथ है, मतलब एक दिन एक सिटी के साथ है, और ऐसे ही चल रहा है ये सारा एडवेंचर। तो मेरे पास हैं 6 घंटे टू कवर एवरीथिंग इन कोपेनहेगन। अटक रहा हूँ मैं थोड़ा सा क्योंकि कोपेनहेगन बोलना है कि कोपेनहेगन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। बट येस, 6 घंटे में मेरे को कवर करने सारी डेस्टिनेशंस, यहाँ की जो भी टॉप अट्रैक्शंस हैं, और आप भी मेरे साथ घूमने वाले हो वो सारी चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस ट्रिप के पीछे काफ़ी एक लंबी सी स्टोरी भी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं 2019 से जर्मनी में था, और सितंबर 2019 में मेरा एक फ्रेंड है बहुत पुराना, आकाश, कॉलेज फ्रेंड, वो नॉर्वे में आ गया था। अब ऐसे सपने थे या फिर प्लान था कि हम दोनों कहीं किसी ट्रिप पे जाएंगे। एंड उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ, कोविड हुआ। एंड देन नॉर्वे का अपना कुछ रूल चल रहा था ब्लॉकिंग का, कि वो आपको बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे कंट्री के, कोविड के रेस्ट्रिक्शन की वजह से। तो हम ये ट्रिप कर नहीं पाए। अब फाइनली वो दिन आ गया है। ये वाली जो ट्रिप जो पूरी प्लान हुई है, इसमें आकाश भी मुझे ज्वाइन कर रहा है, एंड मैं आपको ऑफकोर्स मिलाऊंगा उससे अभी। लेकिन कैसे प्लान हुई ये ट्रिप, मतलब 8 दिन और 6 कंट्री कैसे, तो इसका स्टोरी बहुत ही छोटा सा है। मैं मैप लेके बैठ गया था। अब व्हेन यू आर इन यूरोप, अगर आप किसी एक सिटी में यूरोप के रह रहे हो ना, और अगर वो सिटी लाइक जर्मनी है जो कि डेड सेंटर में है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए ट्रैवल प्लान करना, बिकॉज सारी जो कंट्रीज़ है यूरोपियन जो है जर्मनी सेंटर में पड़ता है, तो बहुत ही ईजी होता है। यहाँ से मैं ओवरनाइट जर्नी कर सकता हूँ किसी भी जगह पे। अब सिंस ये ईजी पड़ता है, तो मैं इसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। सो मेरे को बहुत दिनों से मन था कि कोपेनहेगन जाना है, लेकिन वो मुहूर्त नहीं निकल रही थी इसकी। फाइनली जब निकली तो मैंने सोचा कोई कोपेनहेगन में जाएंगे, तो कोपेनहेगन से जस्ट सटा हुआ स्वीडन है, तो स्टॉकहोम भी घूमना चाहिए, व्हाई नॉट। अब स्टॉकहोम घूम लिया तो फिर मैंने सोचा कि हेलसिंकी चले जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्कैंडिनेविया और बाल्टिक दोनों कवर करते हैं। अगर आप सोच रहे हो स्कैंडिनेविया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, तो वो है नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, एंड देन फिनलैंड और एस्टोनिया, लाटविया, ये सब बाल्टिक में आता है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं। अब ये एग्जीक्यूट करने के लिए हेलसिंकी तक का तो प्लान बन गया। मैं किसी साइकिल स्टैंड में पहुंच गया हूँ बात करते करते आपसे। सो हेलसिंकी तक का प्लान तो बन गया कि हेलसिंकी तो जाना ही है। अब हेलसिंकी के बाद मैंने मैप खोला और चेक करता हूँ कि नीचे की जस्ट हेलसिंकी से अगर एक फेरी पकड़ो, जो कि रफली अराउंड सिर्फ 20 यूरो की है, 20 यूरो अगर मैं बोलूँ तो 1800 लगभग INR, और मैं पहुँच जाऊँगा एक नई कंट्री में, एस्टोनिया। तो मैं क्यों ना जाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे सेपरेटली एस्टोनिया के लिए कभी पता नहीं कब प्लान करता, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि एस्टोनिया चले जाते हैं। अब मेरे को एस्टोनिया से वापस, मतलब टैलन से वापस फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट जो है बहुत ही मिल नहीं रही थी कुछ ऐसा, और मेरे पास छुट्टी थी। तो फिर मैंने बोला क्यों ना
टैलेंट से हम चले जाते हैं लातविया। लातविया इज़ अ कंट्री और उसके अंदर रीगा उसका कैपिटल है, तो हम रीगा चले जाएंगे, रीगा घूमेंगे ना। ये था हमारा एंड इस जर्नी का। रीगा से हमें आना था वापस फ्रैंकफर्ट। टिकट का कॉस्ट रफली पड़ रहा था 180 यूरो। मैंने सोचा कि और अक्की को वहाँ से एक्चुअली वापस जाना था नॉर्वे के लिए। मैंने सोचा एक बार ट्राई करता हूँ कि यहाँ से वहाँ मतलब रीगा से नॉर्वे का कॉस्ट कितना पड़ता है एंड नॉर्वे से फ्रैंकफर्ट का कितना पड़ता है। एंड यू विल नॉट बिलीव, ये पूरी जो जर्नी थी वो 150 यूरो की हुई। 30 यूरो सेफ, एक नई कंट्री एक्सप्लोरेशन, जस्ट वन डे। मे बी वहाँ पे बस जाके पहुँच ही पाएँ, क्योंकि इस समय ठंड आ गई है तो सारे जगह पे सनसेट जल्दी हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो मे बी बस हम वहाँ पे पैर ही रख पाएँ उस कंट्री में, बट येस रख तो रहे हैं। सो ये स्टोरी है ये ट्रिप प्लान होने की। आई डोंट नो मैं ये आपको कितनी बार बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। इस समय अक्की और मेरे बाकी फ्रेंड्स जो आए हैं वो ट्रिप पे, वो मेरे लिए ले रहे हैं ब्रेकफास्ट। 7-Eleven करके स्टोर है, वहाँ से ब्रेकफास्ट मिल सकता है आपको और कॉफ़ी मिल सकती है। कल मैंने कॉफ़ी एक पी थी एयरपोर्ट में, बट वो मेरे को रफली पड़ी थी 2 या 2.5 यूरो की विदाउट मिल्क। एंड अगर आपको मिल्क चाहिए तो वो 1 यूरो उसको और बढ़ा दो। तो इतनी की तो मेरे को कॉफ़ी पड़ी थी कल। ओके, सैड स्टोरी, 7-Eleven में कॉफ़ी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे दूध के साथ कॉफ़ी नहीं दे रहे थे, और अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि बिना दूध के कॉफ़ी पी लूँ। सो वापस से आ गए मैकडोनल्ड्स। एज यू ऑल नो, मैकडोनल्ड्स, दैट्स व्हाट वी एक्सप्लोर ऑल द टाइम एंड मीट अक्की। Hi. Hello. Like, Guys. wait a second. So now you can hear me. Hi. Meet Akki. Hi. Hi. What else? कुछ नहीं, मैं Are you excited for this trip? Yes, very much. I was waiting for it. So, okay. So here is a story. Again, a story for that. पूरी मत बताना. पूरी मत बताना, wait. इतनी बेइज्जती मत कर. पहला है यार, पहली बार आ रहा हूँ ऐसा कर. Here is a story again. So Akki is most probably in Europe, living here, but ये जो है उसका, hey, wait, आजा. बेइज्जती करवाने के लिए आऊँ मैं तेरे साथ. So Akki is in Europe, living here since last 1.5 year 2 or years 2 years completed. maybe. Oh yeah, 2 years completed this September. Yes. जैसा कि मैंने आपको पहले स्टोरी में बताया था, लेकिन इस भाई साहब ने ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि नॉर्वे में रहते थे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, नॉर्वे गवर्नमेंट की है, तो मे बी आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू। गवर्नमेंट को मत बोल, साले पकड़ लेंगे. सो वन थिंग विथ विच यू कैन बी प्रिपेयर्ड अगर आप कोपेनहेगन घूम रहे हो, तो है कि अगर आपका प्लान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है आपको, तो आप पहले से डॉट एप्लीकेशन, DOT करके एप्लीकेशन का नाम है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, इसको डाउनलोड करके लाओ, क्योंकि इससे आप इजीली टिकट्स खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपका मन नहीं है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का और आपको ऑनलाइन टिकट नहीं चाहिए, आपको फिजिकल टिकट चाहिए, तो आपको ऐसी मशीन्स दिख जाएगी मेट्रो स्टेशन के बाहर एंड इवन एट एयरपोर्ट। कैसी? ऐसी। सो इन मशीन्स में बहुत ही ईजी है टिकट खरीदना। जो कोपेनहेगन सिटी है वो 4 जोन्स में डिवाइडेड है, और अगर आपको घूमना है सिटी के अंदर तो बेसिकली आप जोन 1 to 4 पूरा टिकट ले लो एक बार में, एंड 24 आवर्स का ले लो, जो कि रफली पड़ेगा आपको 80 DKK का, एंड वो चीपर रहेगा आपके लिए अगर आपको ऐसा ट्रैवल करना है एंड कवर करना है सारे स्पॉट्स सिटी के अंदर। क्योंकि अगर आप वन टाइम टिकट लेते हो, जैसे लेट्स सपोज अगर आपको एयरपोर्ट से सेंटर में आना है एंड उसका टिकट लेना है आपको वन टाइम का, तो वो आपको 36 DKK का पड़ेगा। तो 36 DKK वर्सेस 80 DKK फॉर 24 आवर, सिटी पास स्मॉल विंस। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर सिटी पास कब से कब तक एक्टिवेट होता है, तो बेसिकली आप जब से खरीदते हो, जिस टाइम आप खरीद रहे हो उस पर टाइम स्टैम्प आ जाता है, एंड वहाँ से लेकर 24 आवर्स तक वो वैलिड रहता है एंड यू कैन यूज़ इट। अगर आप इस लाल वाली मशीन से नहीं खरीदना चाहते हो, आप 7-Eleven से खरीद सकते हो टिकट, वहाँ पे भी टिकट कियोस्क होता है, और ऐसे कुछ टिकट कियोस्क भी दिख जाएंगे आपको जहाँ से आप टिकट्स खरीद सकते हो। तो ये रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की इन्फॉर्मेशन। ओके, सो हियर इज द थिंग, ब्रेकफास्ट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन अक्की देने वाला है। तो हमने लिया था मैक एग, उसमें अगर कॉफ़ी के साथ आप कॉम्बो लेते हो तो वो 20 + 5, 20 का मैक एग और 5 की कॉफ़ी मिल जाती है आपको, और कोई भी कॉफ़ी चलती है उसमें। वेरी गुड, गुड जॉब अक्की, यू कैन डू इट। और हमको सस्ता मिला, पता नहीं क्यों, हमने आई डोंट नो, 2 बिलिंग अलग से कराई थी, एंड एक में वो 35 काटा
और एक में उसने 45 काटा, आई डोंट नो व्हाई। शक्ल अच्छी थी ना। सो गरीब आदमी को ऐसे दान में 10 के ये दे दिए गए, ये शक्ल ले अच्छी लेके लगी जा, क्योंकि तेरे पास पैसे तो होंगे नहीं। एक ऐसे तो, बहुत है। किसी शक्ल तरह- अच्छी थी मेरी। एक तो किसी तरीके से तो घूमने आ गया है, बट किसी तरीके से नहीं, कितना लड़के आया हूँ मैं इस ट्रिप के लिए, कितनी लड़ाई की है मैंने। सो अब मैं निकालता हूँ मेन पन्ने जो मैंने चोरी किए हैं होटल से। देखने लायक बच्चे हैं वो। हमारे पहले डेस्टिनेशन क्या है? सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिस भी आप होटल पे स्टे करो वहाँ पे रिसेप्शन एरिया में आपको एक मैप मिल जाता है जिसमें टॉप अट्रैक्शन दिख जाते हैं। एंड माइनिंगर होटल ने बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि मैंने जो आइटनरी बनाई थी यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे आके एक्सप्लोर करने के लिए, वो सारी इसमें ऑलरेडी मैंशनड है बहुत अच्छी तरीके से। सो मेरा फर्स्ट स्टॉप है सिटी हॉल, तो अब मिलते हैं सिटी हॉल। सब बात कर ले रहे हैं अफोर्डेबल प्लेसेस स्टे करने के लिए कोपेनहेगन में। तो मैं इस समय स्टे किया था माइनिंगर हॉस्टल में, एंड ये सेकंड टाइम है मैं माइनिंगर हॉस्टल में स्टे कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने म्यूनिक में किया था, जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिखाया था म्यूनिक में। तो यहाँ का जो हॉस्टल में जो कॉस्ट पड़ा, मैंने 4 वाला बेड, प्राइवेट रूम्स भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, कॉस्ट अफोर्डेबल, एंड रफली अराउंड ये पड़ा मुझे 17 यूरो पर नाइट पर पर्सन। तो ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है आपको स्टे करने के लिए डेड सेंटर में कोपेनहेगन के माइनिंगर हॉस्टल। सो मेरी साइड में जो आप देख रहे हो वो है सेंट्रल स्टेशन और मेन स्टेशन, एज अकी सेड। सो अगर आप मेरी तरीके से नहीं आते हो कोपेनहेगन घूमने के लिए और आपके पास टाइम है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टिवोली गार्डन पक्का जाओ। ये एक अम्यूज़मेंट पार्क है जो कि सेंटर में है कोपेनहेगन के, और इसका कॉस्ट रफली अराउंड पड़ता है 120 DKK का, तो इतना महंगा भी नहीं है एंड अच्छा है। एंड इस समय बहुत ही अच्छे से उन्होंने डेकोरेट कर रखा था उसको हैलोवीन थीम के हिसाब से, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी द entrance and the exit, which you can see on the screen right now. सो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे टॉप थिंग्स टू डू इन कोपेनहेगन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।